फिल्म जो है वो भारतीय समाज का आईना है। लेकिन हमारे घर में एक कहावत भी कहा जाता है, हम लोग आप लोग के घर में, कि जब आईना फूट जाए या उसमें दरार आ जाए तो उसमें अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए। क्रिएटिविटी के नाम पे आपसे साल में तो एक अच्छी फिल्म बन नहीं पाती है, और क्रिएटिविटी के नाम पे आप जो कहानी सच है, जिस चीज से हम लोग का भावना जुड़ा हुआ है, आस्था जुड़ा हुआ है, जिस चीज को हम लोग पूछते हैं, आप उसको हैरी पॉटर और गेम्स ऑफ थ्रोन्स बना के उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो पे क्लिक करने से पहले हमको पता है कि आपने आदिपुरुष का बहुत सारा रिव्यू देख लिया होगा, उसमें क्या सही है क्या गलत है ये भी देख लिया होगा, तो उसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि वो आप लोग को पता है। पर एक चीज़ जो कि आप लोग को और समझना होगा कि देखिए, फिल्मों के बारे में कहा जाता है कि फिल्म जो है वो एक भारतीय समाज का आईना है। और एक और चीज़ बहुत ही चर्चित है, आप लोग को पता ही होगा, घर में बोला जाता होगा कि जब आईना फूट जाता है ना, या उसमें दरार आ जाता है, तो फिर उस आईने में अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए। तो अभी का जो आईना है, ये भारतीय फिल्म, इसमें एक दरार आ गया है, ये फूट चुका है, और इसमें आपके समाज का सही प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। आप अगर इस फूटे हुए आईने में अपने आराध्य राम का प्रतिबिंब देखिएगा, वो आपको ऐसा ही दिखेगा, वो मतलब लेदर वाला चप्पल पहने हुए या फिर लेदर लगाए हुए। या जब आप इस फूटे हुए आईने में रावण को देखेगा तो आपको रावण मॉडर्न दिखेगा ही, वो उसका असली स्वरूप दिखा ही नहीं पाएगा। तो गलती इन बॉलीवुड वालों की नहीं है, क्योंकि ये आईना फूट चुका है, तो फूटे हुए आईने में अपना सही प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं, और यही आज के समाज में हो रहा है। आज का बॉलीवुड हमारे समाज का सही चित्रण नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, रामायण और महाभारत की जो कथा है ना, आप जब भी सुनिएगा आपको वो एकदम से नया लगेगा। आपकी कोई अगर फेवरेट मूवी हो जिसको आप बहुत पसंद करते हो, आप उसको कितना बार ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं। आप उसको बहुत देखिएगा, 5 बार, 10 बार, 20 बार देखिएगा, उसके बाद आप उस चीज़ से बोर हो जाइएगा। आपको वो भी धीरे धीरे बोरिंग लगने लगेगा 20 बार, 22 बार, 25 बार देखने के बाद। लेकिन आप रामायण और महाभारत को उठा लीजिए, आप जब भी उसको देखिएगा आपको हर बार यही लगता है कि कुछ नया है इसमें। जबकि ये हमको पता है कि अपने देश का लगभग हर हिंदू, हर बच्चा, हर धर्म का रामायण और महाभारत की कहानी को जानता है। लेकिन फिर भी आप कहीं कथा सुनने जाइएगा या कोई सीरियल, या फिर जो सबसे फेमस हमारा रामानंद जी सागर का जो रामायण है, आप उसको जब भी देखने बैठिए, इसका आप प्रूफ देख लीजिए ना कि लॉकडाउन में जब रामायण फिर से चालू किया गया तो वो सबसे ज्यादा देखने वाला सीरियल बना, धारावाहिक बना। तो ये इस बात का प्रूफ है कि रामायण आज भी पुराना नहीं हुआ है। और कोई चीज पुराना या बोरिंग तब नहीं लगता है जब वो सच हो, क्योंकि जिस मूवी को आप बहुत पसंद करते हैं और उसको आप बार बार देखते हैं, वो एक कल्पना होता है। और काल्पनिक चीजों को आप कितना भी बार बार देखिए, एक समय के बाद वो आपको उसका बोरिंग वाला फीलिंग्स आएगा। पर रामायण महाभारत में ये बातें नहीं होती है। आपको हर बार जब भी किसी के मुंह से आप कहानी सुनिए या धारावाहिक देखिए, आपको हर बार लगेगा कि वाह, बस देखते रहें। अगर आप किसी काल्पनिक चीज को देखिएगा बार बार और वो सही नहीं है, तो वो एक समय के बाद आपको बोरिंग इसलिए भी लगता है कि आप बहुत सारा न्यूज़ सुनते होंगे, हम लोग भी सुने हैं कि पूरा गांव से, पूरा समाज से, घर से लड़के कोई शादी करता है, और फिर आप देखते हैं कि वो 2 साल 4 साल बाद ऐसा बहुत सारा न्यूज़ देखने में आता है कि वो उससे फिर अलग हो जाता है। ऐसा काहे? जब उसका देखने का नजरिया पहले, आज से 3 साल 4 साल पहले उसके लिए कुछ और था, और वो नजरिया अब बदल चुका है, तभी तो वो लोग अलग हो रहे हैं। ये बात हम इसलिए आपको बोल रहे हैं क्योंकि एक समय में जब ये लगता है कि अब बस हमको बस कुछ भी नहीं चाहिए दुनिया से, बस हमको बस इसी के साथ रहना है, एक समय वो नजरिया, और फिर वही 4 साल बाद बदलता क्यों है? क्योंकि वो एक काल्पनिक है। वो एक समय में आपका वो सोच हो सकता है कि आप उसके लिए इतना सोच रहे हैं, पर जब सच तो सच नहीं होता है। इसलिए तो जो चीज आज आपको बहुत रोमांचित कर रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक समय के बाद वो आपको नहीं अच्छा लगता है। इसका कारण है आपकी कल्पना। आप जिस चीज को जिस वक्त सोचते हैं कि ये ऐसा है, एक्चुअली में वो ऐसा होता नहीं है। वो समय के साथ साथ आपको उसमें बदलाव दिखते हैं। तो हम बात कर रहे थे इस रामायण महाभारत का जो धारावाहिक जो बॉलीवुड वाले बना बना के हम लोग को दिखा रहे हैं, उसके बारे में। अच्छा, एक चीज और आप सोच के देखिए, आप कोई भी बॉलीवुड मूवी उठा के देख लीजिए, ये जो कहानियां उसका आ रहा है, जो भी उसका कहानी आप देखते हैं, एक्चुअली में इस कहानी के बारे में आप एक चीज और कीजिएगा, ये जितने भी कहानी है मैक्सिमम ये रामायण और महाभारत से चोरी किए हुए हैं। आप इस पे खुद सोच के देखिए, हो सकता है कि मैं गलत हूँ इस पे, पर आप सोच के देखिएगा कि जैसे कि किसी मूवी में देखते होंगे कि किसी को
कोई गुंडा उठा के लेके चला जाता है, विलेन जो होता है। तो ये थीम कहाँ, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले जो है वो रामायण महाभारत ये हजारों साल पहले लिखी गई है, तो उसी से कॉपी। पहली मूवी हमारी जो राजा हरिश्चंद्र थी वो भी एक धार्मिक इंसिडेंट से प्रभावित होकर बनाई गई थी। अभी के मूवी में भी जो बहुत सारे सीन्स है वो रामायण महाभारत से इंस्पायर होकर बनाए जा रहे हैं। भले इस चीज को आप नहीं माने, पर आप सोच के देखिए ना कि जैसे कि कोई किसी को किडनैप कर लेता है, ये थीम कहाँ से उठा के ले रहे हैं? रामायण का थीम है। आप राधा कृष्ण का जो स्टोरी है उस स्टोरी को आप दिखा रहे हैं लव स्टोरी की तरह बॉलीवुड में, या युद्ध का जो सीन है, ऐसे ऐसे युद्ध हुए हैं, ऐसे ऐसे तरीके से वो लड़ा गया है, जिसको अभी के बॉलीवुड में VFX से दिखा रहा है। तो और अभी भी उसका बराबरी नहीं कर पाया है। पिछले कई सालों से आप मूवी के नाम पे सिक्वल, प्रीक्वल और तमिल का कॉपी पेस्ट हिंदी में कर रहे हैं, हिंदी का कॉपी पेस्ट तमिल इंडस्ट्री में कर रहे हैं, हॉलीवुड का कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। वो लाल सिंह चड्ढा आई थी, आपको पता ही है, हॉलीवुड का कॉपी पेस्ट था। बहुत सारी मूवी कॉपी पेस्ट हो रही है। आप कोई नया कहानी, अच्छा कहानी बना नहीं पा रहे हैं, और जो कहानी बना हुआ है, जहां से आप अपने कहानी को चोरी करते हैं, जिस मेन थीम से रामायण और महाभारत का जो लिखा हुआ कहानी है, जो हमारे पूर्वजों ने या हमारा जो इतिहास है वो इतिहास है, वो तो उस लिखे हुए इतिहास से जो आप कहानी को चोरी कर रहे हैं, उस चोरी किए हुए कहानी को आप सही से नहीं, मतलब 3-4 साल में आप एक भी अच्छा मूवी नहीं दे पाते हैं। 4 साल 5 साल में कोई एक अच्छी मूवी आती है, और जो रियलिटी है आप उसमें क्रिएटिविटी के नाम पे, आपको पता होगा कि रावण जो है वो अभी के समय में राइट बंधु जो थे वो हवाई जहाज का बनाते हैं और उस पर उड़ान भरते हैं, और गर्व से कहता है इसकी उसका आविष्कार राइट बंधु ने किया, हवाई वायुयान का। पर आप देखिए कि हमारे सनातन धर्म में जो रावण था उसके पास पुष्पक विमान था, और अभी भी आप मैक में जो है वो मिसाइल बना रहे हैं, या आप कोई भी रॉकेट लॉन्चर बना रहे हैं जो कि साउंड के गति से 2 गुना 3 गुना 5 गुना स्पीड में चलता है। उस वक्त का पुष्पक विमान मन की गति से चलता था, और ये बॉलीवुड वाले कर क्या रहे हैं, उस कहानी में क्रिएटिविटी के नाम पे उस पुष्पक विमान को ये चमगादड़ जैसा पक्षी, जो कि चमगादड़ भी नहीं है, पता नहीं ये कहाँ से ये सोचते हैं इस तरह का पक्षी, ये ला के दिखा रहे हैं। ये हॉलीवुड पे हैरी पॉटर का, तो गेम्स ऑफ थ्रोन्स का वो जो टेम्पल रन बच्चा लोग खेलता है वो वाला दिखा रहे। देखिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप मतलब इस चीज को क्यों ऐसा दिखा रहे हैं, हमको ये कहना है कि जो कहानी, जब अभी भी हम लोग अपना आंख बंद करते हैं और भगवान राम के बारे में सोचते हैं, तो आपको वही रामानंद सागर जी का, जो अरुण गोविल जी का चित्र है, वही उभर के आता है। या फिर क्योंकि आपके मन में वो एक बसा हुआ है कि राम वही है, क्योंकि सबसे पहले आपने उन्हीं को देखा था। और ये बात सही है कि जिस चीज को आप पहले देख चुके हैं उस चीज को मन से मिटाना आसान नहीं है। जो हमारे नए कलाकार है वो कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर ले, वो इनसे अगर बेहतर भी एक्टिंग कर ले, हम एक्टिंग की बात करें, VFX का बात छोड़ दीजिए, तो भी उनका जगह कोई नहीं ले सकता है। रामानंद सागर की जो रामायण थी उनका जगह कोई रामायण नहीं ले सकता है। लेकिन आप उस चीज को, आप वहां तक पहुंचने का कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, आप ट्रैक चेंज कर दे रहे हैं। आप कभी सोच के देखे हैं कि हमारा जो नया युवा पीढ़ी आएगा वो रामायण के बारे में क्या सोचेगा? अगर आप इस तरह का रामायण आदि पुरुष बनाइएगा, या तो आप क्लियर बोल दीजिए कि ये जो मूवी है मेरा, यह रामायण से प्रेरित नहीं है, ये हम अपना क्रिएटिविटी कर रहे हैं, कोई मतलब गेम टाइप का या हॉलीवुड का कुछ VFX खेल के बना रहे हैं। लेकिन जब आप ये बोलिएगा पब्लिकली कि नहीं, हमारा जो आदि पुरुष है वो रामायण से इंस्पायर है, तो फिर आपको वो दिखाना होगा जो हम लोग का जिसमें आस्था है। आप क्रिएटिविटी के नाम पे भगवान को आप लेदर का चप्पल पहनाने वाले कौन होते हैं? क्रिएटिविटी के नाम पे रावण के पुष्पक विमान को आप ये चमगादड़ जैसा जीव बनाने वाले कौन होते हैं? क्रिएटिविटी के नाम पे आप कुछ दिन पहले भी देखे हैं कि माता काली को वो सिगरेट पीते हुए एक मूवी बनाया गया था, उसका पोस्टर बहुत विवाद भी हुआ था। इन सभी विवादों में देखिए ज्यादा हम पढ़ना भी नहीं चाहते थे, लेकिन आप जब आने वाला जो जनरेशन है, आने वाला जो पीढ़ी है, आप इस तरीके का रामायण बनाइएगा। वो इसका टीजर का एक सीन है कि सीता माता ऐसे झूला से उड़ के, मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? सीता माता का जो रोल हुआ था पहले, या भगवान राम का या लक्ष्मण का,
अब लक्ष्मण जी को देख लीजिए, जो लक्ष्मण जी हम लोग देखे हुए हैं, जिस लक्ष्मण जी के बारे में हम लोग सोचते हैं कि थोड़े से गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं, थोड़ा सा मतलब एक अलग तरीके का फीलिंग्स आता है लक्ष्मण जी के बारे में सोच के। आप जब आंख बंद करते हैं तो आपको वही लक्ष्मण याद आते हैं जो कि शायद हमको दिखते होंगे, हमको ऐसा उम्मीद है, वही रामानंद सागर की रामायण के वो लक्ष्मण। ठीक है, आप वैसा सेम नहीं कर सकते, हमको पता है कि आप सेम नहीं कर सकते, लेकिन ये आप दाढ़ी ट्रिम करके एकदम से इतना मॉडर्न लुक दे के उनको भी लेदर वाला सब पहना के घुमा रहे हैं, तो आप ये करने का आपको हक किसी ने नहीं दिया है कि आपको हमारे करना है। क्रिएटिविटी आप कीजिए ना, क्रिएटिविटी के नाम पे आपसे साल में तो एक अच्छी फिल्म बन नहीं पाती है, और क्रिएटिविटी के नाम पे आप जो कहानी सच है, जिस चीज से हम लोग का भावना जुड़ा हुआ है, आस्था जुड़ा हुआ है, जिस चीज को हम लोग पूछते हैं, आप उसको हैरी पॉटर और गेम्स ऑफ थ्रोन्स बना के रख दिए, तो इस चीज से दुख होता है। तो एक कहावत है कि आधा सच झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है, और अभी जो दिखाया जा रहा है, अभी हालांकि पूरा मूवी आना बाकी है, और किस तरीके का इसमें कलाकारों ने काम किया है ये बाद में देखने का चीज है, और इस चीज को आप देखिएगा, अभी हमको पता है। लेकिन ये आधा सच कि ये हम रामायण से ले रहे हैं, ये एक सच है कि इस मूवी का जो थीम है वो रामायण पे बेस्ड है, लेकिन आधा सच हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो राम, जो रावण, जिस सीता, जिस लक्ष्मण, जिस हनुमान को आप दिखा रहे हैं, वो हमारे मन में नहीं है। वो राम, वो लक्ष्मण, उस सीता को हम नहीं जानते हैं। तो ये आधा सच झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है, और ये खतरनाक है आने वाले समय के लिए। आप पैसा भले ही 500 करोड़ लगा के आप 2000 करोड़ कमा लीजिए, लेकिन ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि हम इस चीज से नष्ट कर रहे हैं अपने उस परंपरा को, अपने उस सोच को, जिस सोच को लेके हमारी पीढ़ी आगे बढ़ती है कि राम कैसे थे, रावण कैसा था। बहुत जगह रावण की भी पूजा होती है। हालांकि देखिए, कुछ आदमी को ये बुरा भी लग सकता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि रावण जो था वो भी सीता माता का हरण करके ले गया, लेकिन उन्होंने सीता माता को मतलब अच्छे से रखा, ऐसा बोला जाता है। तो ये रावण की भी महानता थी, और राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे ही। और अभी के रावण को आप एकदम से डेविल टाइप दिखा रहे हैं, सिर्फ वो लग रहा है जैसे कि हॉरर टाइप फीलिंग्स ला रहे हैं, उसको डराया जा रहा है सबको एकदम हा हू करके। तो इस ऐसा रावण नहीं हम लोग सोचते हैं। बात करें हनुमान जी की, तो हनुमान जी के बारे में जो सोच के आता है कि एक बलशाली, एकदम से कंचन वरण, मतलब सोने के समान उनका बदन था, उनके कान में कुंडल है, बाल घुंघराले हैं, और आप हनुमान जी को क्या बना दिए हैं, ये मोछ उनका हटा दिए हैं और दाढ़ी बड़ा बड़ा कर दिए हैं। तो आप इस VFX और इस क्रिएटिविटी के नाम पे आपको ये हक कोई नहीं दे सकता है कि आप हमारे जो आराध्य हैं, आप उनका पहचान मिटा दें। क्योंकि देखिए, लोग देखेगा ही। आप इतना बड़ा मूवी बना रहे हैं, आपका भी खर्च है, तो लोग देखेगा। बैकआउट जो मूवी जो मूवी विवाद में पड़ता है वो ज्यादा देखा जाता है, तो मूवी तो लोग देखेंगे, लेकिन जो हम देखेंगे या हमसे जो बड़े देखेंगे, वो इस चीज को समझेंगे कि चलो ये गलत दिखाया है। लेकिन जो छोटा बच्चा देखेगा, जिसने रामानंद सागर की रामायण नहीं देखी है अच्छे से, उसके मन में आप भगवान राम और रावण के लिए क्या डाल रहे हैं, ये खतरनाक है, और ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम बोल रहे थे कि अभी का जो दर्पण है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भारतीय फिल्म, भारतीय समाज का एक आईना है, उस आईने में दरार आ चुका है, वो आईना फूट चुका है, और उस आईने में आप हमारे आराध्य राम हो या हमारा भारतीय समाज हो, उसका सही प्रतिबिंब नहीं देख पाइएगा। तो इसलिए अब ये कहना तो बंद ही कर दीजिए कि भारतीय फिल्म भारतीय समाज का आईना है। नहीं है आईना, बिल्कुल नहीं है। किसी फिल्म में ऐसा मतलब नहीं दिखाया जाता है सही से, पूरा एडल्ट के परोसा जा रहा है। और पता नहीं, भी RRR मूवी भी था, उसमें भी VFX था, उसका जो लास्ट का सीन था, हमको तो लगता है इससे बहुत हद तक बेहतर था। तो बहुत दिन के बाद एक अच्छी मूवी आई थी, गोंड जनजाति का वो भीम जो था। तो क्या हम बोल रहे हैं कि साल में 2 साल में क्रिएटिविटी के नाम पे आपसे 1 या 2 मूवी सही आ पा रहा है, और RRR को मुँह श्रेणी में रखते हैं कि हाँ ये एक जबरदस्त मूवी था। तो वैसे ही कुछ बनाइए, भगवान राम से, रावण से, लक्ष्मण से मत कीजिए छेड़खानी, जो उनका स्वरूप है वो रहने दीजिए। हालांकि एक बात जो इस पूरे कंट्रोवर्सी और इस पूरे विवाद से जो समझ में आती है, वो ये है कि जो सच होता है ना, उसको हूबहू पर्दे पे उतारना बहुत मुश्किल है। एक बार उतारा जा चुका है हमारे रामानंद जी सागर के रामायण में,
और रामायण का जो एक थीम हमारे मन में बना हुआ है वो हमको पता है कि सेम वैसा ही बनाना संभव नहीं है। उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो एक दिन में वो लाइटिंग का इफेक्ट था, वो भी अच्छा लगता है, वो बाण वाला जो लड़ाई दिखता है बहुत अच्छा लगता है। तो सेम बनाना संभव नहीं है, ये बात सही है, कहना आसान है, आप फिर से वैसा रामायण नहीं बना सकते हैं। लेकिन क्रिएटिविटी, आधुनिकता और इस VFX के नाम पे आप इसके स्वरूप को मत बिगाड़िए, आप इसको बेहतर बनाइए। आप लेदर का चप्पल पहना के भगवान राम को मत घुमाइए, आप हनुमान जी का मूछ मुड़वा के दाढ़ी बढ़वा के मत हवा में उड़ाइए उनको। रावण को रावण रहने दीजिए, उसको तैमूर लंग अलाउद्दीन खिलजी मत बनाइए। एक बात देखिए, एक बात सही है, आप इस चीज को मानिए या ना मानिए, जब कोई एक्टर किसी रोल को निभाता है ना, तो आप सुनते होंगे कि भाग मिल्खा भाग में या फिर MS धोनी में सुशांत सिंह धोनी को बहुत करीब से जाके ऑब्जर्व किए थे, उनके साथ जाके रहे थे वो। तो ये बात सही है कि जिसका रोल आपको निभाना है आप उसको सच मानना पड़ेगा। पहले कहते हैं ना कैरेक्टर में पूरा डूब गया, कैरेक्टर में डूबने का मतलब क्या होता है, आप उसमें जीने लग रहे हैं। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी वाला जो मूवी था, उसमें रणवीर सिंह बोलते हैं कि हमको तो बहुत दिन तक खुद से डर लगता था, खुद को देख के, वो उस कैरेक्टर में डूब चुके थे। तो आप फिल्म में रोल भी जिस कैरेक्टर से करवा रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि रावण का जो रोल दिया गया है, सैफ अली खान अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, उनसे मेरा कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, और हम प्रॉब्लम करके भी उनका क्या कर लेंगे, बहुत बड़े आदमी हो। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि सैफ अली खान रावण के रोल के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि वो इस चीज को शायद मानते ही नहीं है कि कोई रावण भी कभी एग्जिस्ट करता होगा। हमको ऐसा, ये मेरा पर्सनल मत है। और जब आप किसी चीज को मिथ मानते हैं, ये सोचते हैं कि ये एक पूरी कल्पना है, तो उस कल्पना में तो आप पुष्पक विमान को चमगादड़ बनाइएगा ही। तो उम्मीद है कि इसमें अगर हम कुछ ज़्यादा बुरा बोल दिए होंगे किसी को, तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। उम्मीद है कि अभी जो रिलीज होने से पहले 2-3 महीने का टाइम है, शायद इसमें कुछ सुधार किया जाए। फिलहाल मूवी आता है, फिर पूरा मूवी देख के ही पता चलेगा कि इसमें और कितना ज़्यादा मतलब गलत किया गया है, या फिर कुछ मूवी में अच्छा चीज़ भी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।